यहां पे ध्यान दे दोस्तों, मैं डिवाइस की मेन सेटिंग में हूं। सबसे लास्ट में आते हैं, आपको दिखेगा अबाउट फोन, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मॉडल नंबर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, मॉडल नंबर है Vivo V40 5G। और डिवाइस की सिक्योरिटी पे ध्यान दीजिए दोस्तों, डिवाइस की सिक्योरिटी बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 से अप टू डेट है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके पास Vivo की कोई भी डिवाइस हो, XYZ कोई भी मॉडल, अगर उसका सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 13 या 14 से अप टू डेट है तो इस ट्रिक को फॉलो करके आप Vivo के XYZ सारे मोबाइल का FRP बहुत इजीली बाईपास कर सकते हैं। यहां मैं सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करता हूं और एक बार दोस्तों इसकी सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, डिवाइस की सिक्योरिटी बिल्कुल लेटेस्ट 1 अगस्त 2024 की है। अब दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिवाइस FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। आप मेरी डिवाइस में ऊपर की तरफ कोने में ध्यान दीजिए, एक छोटा सा लॉकर शो कर रहा है ना। तो इस टाइप का लॉकर अगर आपके डिवाइस में भी शो करता है तो इसका मतलब कंफर्म है कि डिवाइस आपकी FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। फिलहाल दोस्तों मेरे पास ये जो डिवाइस है Vivo ब्रांड की है, बैक साइड में आप देख सकते हैं Vivo की ब्रांडिंग है और इसका मॉडल नंबर है Vivo V40 5G। इस वीडियो में दोस्तों मैं इस डिवाइस का FRP बाईपास करके दिखाऊंगा, यानी कि इस डिवाइस का जीमेल आईडी लॉक, गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करने का सबसे लेटेस्ट तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि मेरे पास ये जो Vivo की डिवाइस है ये पूरी तरह से FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। यहां पे ध्यान दीजिए, अब यहां पे नेक्स्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको यहां पे सबसे पहले इस डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है। तो यहां पे डिवाइस को मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया, कनेक्ट हो गया। अब कुछ सेकंड वेट करिए, आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास ये जो डिवाइस है Vivo V40 ये पूरी तरह से FRP लॉक है। और ये देखिए वेरीफाई पिन का ऑप्शन आ गया, यानी कि डिवाइस पहले हमारी पिन लॉक थी और ये बोल रहा है कि ये जो पिन है, पिन आपको एंटर करना है। पिन हमको नहीं पता है, पिन की जगह पे पैटर्न या पासवर्ड भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टीड है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और अब देखिएगा यहां पे लिख के आएगा वेरीफाई योर अकाउंट, यानी कि आगे चल के इस डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए आपको इसी डिवाइस का ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। आप देख सकते हैं वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन आ गया और ये देखिए ईमेल और फोन का ऑप्शन आ गया। ओके, तो कंफर्म हो गया कि डिवाइस FRP लॉक है। अब देखिए कैसे इसका FRP बाईपास करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक सिम कार्ड लेना है, कोई भी सिम कार्ड ले लें। आपको इस सिम कार्ड में सिम पिन लॉक एक्टिव कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे किसी भी सिम कार्ड में सिम पिन लॉक एक्टिव करते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करिए, मेरी इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे किसी भी सिम कार्ड में सिम पिन लॉक एक्टिव करते हैं। ओके, तो इसमें मैंने सिम पिन लॉक एक्टिव किया हुआ है। अब इस सिम कार्ड को मैं इस डिवाइस में इंसर्ट करूंगा। जैसे ही इंसर्ट करूंगा दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए एंटर पिन का मैसेज आ गया। अब दोस्तों इस सिम कार्ड को आप डायरेक्ट बाहर निकालिए, आपको डायरेक्ट इसे बाहर करना है। ये देखिए मैंने इसे बाहर किया। ओके, जैसे ही सिम कार्ड बाहर करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे आपके डिस्प्ले पे नॉट साइन इन करके नोटिफिकेशन आएगा। सॉरी, ये देखिए नॉट साइन इन करके नोटिफिकेशन आ गया। ऊपर की तरफ देखिए बुक जैसा मार्क है, आप सिंपल इस मार्क पे क्लिक करिए, यहां से इसे कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद एग्री करिए। कोने में देखिए 3 डॉट है, आप 3 डॉट पे क्लिक करें। सॉरी, यहां 3 डॉट पे क्लिक करें, आपको दिखेगा शेयर, आप सिंपल शेयर पे क्लिक करें। शेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वॉलपेपर दिखेगा, इसे पकड़ के आप बिल्कुल ऊपर कर दें। यहां पे दिखेगा नोट्स, आप सिंपल नोट्स पे क्लिक करें, यहां से सिंपल इसे एग्री कर लें। अब दोस्तों यहां पे आपको टाइप करना है www.youtube.com। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टाइप करिएगा। तो यहां पे मैंने टाइप किया, टाइप करने के बाद आप ऊपर से ओके कर दें। अब दोस्तों इस वॉलपेपर को आप ऊपर करें, आपको दिखेगा YouTube का लिंक, इस लिंक पे क्लिक करके इस लिंक को ओपन करें तो आपके डिवाइस में YouTube का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एक चीज ध्यान दें, इस टाइप से जो भी परमिशन आएगा सारे परमिशन को अलाउ करना है। कोने में देखिए अकाउंट का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करिए, उसके बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग पे, सेटिंग के बाद आप क्लिक करिए अबाउट पे, उसके बाद YouTube टर्म ऑफ सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस में क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। यहां पे दोस्तों यूज विदाउट एन अकाउंट इस ऑप्शन पे क्लिक कर लें, उसके बाद यहां से नो थैंक्स कर लें। ओके, अब देखिए दोस्तों ऊपर का एरिया एड्रेस बॉक्स है, आप इस पे क्लिक कर लें। यहां पे आपको टाइप करना है ऐड रोम, डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। ऐड रोम टाइप करने के बाद आप नीचे से एंटर कर दें। ऐड रोम बाईपास गूगल अकाउंट आपको दिखेगा, आप सिंपल इस पे क्लिक करें तो ऐड रोम की मेन वेबसाइट आपके डिवाइस में ओपन हो जाएगी। और ध्यान दीजिए यहां पे 3rd नंबर पे ओपन सेटिंग का ऑप्शन है, आप सिंपल ओपन सेटिंग पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे आपकी डिवाइस की मेन सेटिंग यहां पे ओपन हो जाएगी। ये देखिए डिवाइस की मेन सेटिंग यहां पे ओपन हो गई। इसका मॉडल और एंड्रॉयड वर्जन कंफर्म कर देता हूं। अबाउट फोन पे क्लिक करूंगा तो मॉडल आप देख सकते हैं Vivo V40 5G और ये देखिए डिवाइस की सिक्योरिटी बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 से अप टू डेट है। ओके, अब हम बैक चलते हैं डिवाइस की सेटिंग में।
सेटिंग में आने के बाद यहां पे आपको दिखेगा सिस्टम, इस पे क्लिक करें। उसके बाद फोन क्लोन दिखेगा, इस पे क्लिक करें तो इजी शेयर एप्लीकेशन आपके डिवाइस में ओपन हो जाएगा। आपको सिंपल इस बॉक्स को चेक करना है और इसे एग्री कर देना है। ओके, ये देखिए इजी शेयर पूरी तरह से ओपन हो गया। अब दोस्तों इस डिवाइस को मैं थोड़ा सा साइड में रख लेता हूं, ठीक है। और अब आपको जरूरत पड़ेगी किसी दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस की, तो किसी भी ब्रांड की एक दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस आप ले लें। तो यहां पे देखिए दोस्तों मैंने एक दूसरी डिवाइस ली है, ठीक है। अब इस डिवाइस में करना क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों इस डिवाइस में आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन करके आपको 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो यहां मैं सिंपल सर्च पे क्लिक करूंगा। जो सबसे पहला एप्लीकेशन है इजी शेयर, आपको यहां पे इजी शेयर टाइप करके सर्च करना है। तो ये वाला एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन को आप इस डिवाइस में इंस्टॉल कर लें। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है एक्टिविटी लॉन्चर। तो सेम आप यहां सर्च पे क्लिक करें, यहां पे आपको सिंपली टाइप करना होगा एक्टिविटी लॉन्चर। तो यहां पे एक्टिविटी लॉन्चर टाइप करके मैं सर्च करूंगा। ये जो ऊपर वाला एप्लीकेशन दिख रहा है एक्टिविटी लॉन्चर, इस एप्लीकेशन को आप इसमें इंस्टॉल कर लें। ओके, कोई भी दूसरी डिवाइस लेनी है उसमें इजी शेयर और एक्टिविटी लॉन्चर इंस्टॉल करना है। दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गए। अब दोस्तों इजी शेयर एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। तो यहां से मैं सिंपल इसे ओपन कर लेता हूं। ओके, ओपन करने के बाद चेक करेंगे और यहां से एग्री करेंगे। फोन क्लोन का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करिए। ओके, इजी शेयर ओपन हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो डिवाइस है दोस्तों ये न्यू डिवाइस है। तो यहां पे नीचे की तरफ दिस इज ए न्यू डिवाइस दिखेगा, आप इस पे क्लिक करिए। यहां पे आपको एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, यहां से गॉट इट करिए। परमिशंस जो भी आए ना, सारे परमिशन को स्टेप बाय स्टेप आपको अलाउ करना है, अलाउ करिए। यहां पे देखिए स्कैनर आ गया। अब ये जो डिवाइस है दोस्तों ओल्ड डिवाइस है, तो दिस इज एन ओल्ड डिवाइस, आप इस पे क्लिक करें। जो भी परमिशन ऑफ है, ध्यान दीजिए स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं, सारे परमिशन को ऑन करिए और अलाउ करिए। तो जो भी परमिशन ऑफ होंगे सारे परमिशन को आपको ऑन करके अलाउ करना है। यहां पे देखिए इजी शेयर जो कि ऑफ है, मैं इसे यहां से ऑन कर दूंगा, ऑन करके बैक आऊंगा। ओके, बैक आने के बाद फिर से दिस इज एन ओल्ड डिवाइस, आप इस पे क्लिक करें, गॉट इट करें। जो भी परमिशन है दोस्तों ना, सारे परमिशन को स्टेप बाय स्टेप आप अलाउ करेंगे। अब यहां पे देखिए ये क्यूआर कोड आ गया। अब दोस्तों अब इस स्कैनर की हेल्प से इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। जैसे ही स्कैन करेंगे आप देखेंगे दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने स्कैन किया, आप देखेंगे दोस्तों दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएगी। यहां पे प्रोसेस हो रहा है। यहां पे कुछ और भी परमिशन है जो कि ऑफ है, तो आप सेट पे क्लिक करें, इजी शेयर को यहां से ऑन कर दें। उसके बाद बैक आए, यहां से गॉट इट करें। सारे परमिशन को स्टेप बाय स्टेप आपको यहां से अलाउ करना है। और ये देखिए डेटा रीड हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। अब देखिए दोस्तों यहां पे देख सकते हैं सबके सामने चेक आ गया। आपको सारे को अनचेक करना है। इसके लिए सबसे ऊपर वाला चेक आप यहां से हटा दें। उसके बाद सबसे पहले नंबर पे आपको दिखेगा ऐप, आप ऐप पे क्लिक करें और यहां पे देखिए जो सेकंड एप्लीकेशन एक्टिविटी लॉन्चर आपने इंस्टॉल किया था, आप इसे सिंपल चेक कर दें। यहां से ओके करें, नेक्स्ट करें, पासवर्ड यहां पे मैं वेरीफाई करूंगा, स्टार्ट क्लोनिंग इस पे क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे दोस्तों एक्टिविटी लॉन्चर इस डिवाइस में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगी। ये देखिए क्लोनिंग कंप्लीट। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे आपको सिंपल इस मार्क पे क्लिक करना है, ऐप पे क्लिक करना है, ओपन करना है और यहां से ओके कर देना है। एक्टिविटी लॉन्चर इस डिवाइस में ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे आइए, आपको दिखेगा एंड्रॉयड सेटअप, आप इस पे क्लिक करें। एंड्रॉयड सेटअप पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाए। यहां पे ध्यान दीजिए सबके सामने आपको सेटिंग दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है इसके सामने सेटिंग नहीं है। आप इस पे क्लिक करिए तो आप देखेंगे इस डिवाइस में एंड्रॉयड सेटअप ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपल यहां स्टार्ट पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन को आप सिंपल स्किप कर दें। ओके, यहां डोंट कॉपी नेक्स्ट का ऑप्शन, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, यहां से नो केबल करिए, कॉपी विदाउट केबल आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें, नेक्स्ट करें। यहां से यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टीड इस पे क्लिक करें। उसके बाद यहां से सिंपल नेक्स्ट करें और बस अब आप रुक जाइए। अब ये डिवाइस में आपको सेटिंग ओपन करनी है, ठीक है। तो यहां से सिंपल मैं इस डिवाइस की सेटिंग यहां से मैं ओपन कर लेता हूं। सेटिंग ओपन करने के बाद आप नीचे आ जाएं, यहां पे आपको दिखेगा गूगल, गूगल पे क्लिक करें। यहां पे आपको दिखेगा ऑल सर्विसेज, आप ऑल सर्विसेज पे क्लिक करें। उसके बाद नीचे आ जाएं, सेटअप एंड रिस्टोर दिखेगा, इस पे क्लिक करें। सेटअप नियर बाय डिवाइस आप इस पे क्लिक करें। अब देखिए दोनों डिवाइस में एंड्रॉयड सेटअप ओपन हो गया। अब दोस्तों दोनों डिवाइस में आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी देखिए सर्चिंग फॉर डिवाइस, अभी देखेंगे दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो गई। अब यहां से आपको नेक्स्ट करना है, कॉपी करना है, पासवर्ड यहां मैं वेरीफाई करूंगा। ओके, और ये देखिए कॉपी योर अकाउंट होगा क्या दोस्तों,
इस डिवाइस में जो भी जीमेल अकाउंट है, 1 2 3 4 जो भी जीमेल अकाउंट है, सेम जीमेल अकाउंट, सारी जीमेल अकाउंट ये डिवाइस कॉपी कर लेगी। यहां पे देख सकते हैं प्रोसेस हो रहा है, आपको कुछ भी यहां पे डिस्टर्ब नहीं करना है, वेट करना है, यहां पे प्रोसेस हो रहा है। ध्यान दीजिए, आपके पास वीवो की कोई भी डिवाइस हो XYZ, चाहे उसका सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 13 या 14 से अप टू डेट है, इस ट्रिक को फॉलो करके आप वीवो के XYZ सारे डिवाइस का FRP बहुत इजीली बाईपास कर सकते हैं। यहां पे प्रोसेस हो रहा है, आप वेट करिए। अब यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ऑप्शन आ गया और सबके सामने चेक है। आपको करना क्या, सारे ऑप्शन के सामने से ये चेक हटा देना है, ठीक है। सिर्फ यहां पे दिखेगा डिवाइस सेटिंग, उसको आपको छोड़ देना है, ओके। उसके बाद आप सिंपल कॉपी पे क्लिक करिए। अब यहां पे देखिए दोस्तों, गूगल सर्विसेज का ऑप्शन आ गया और ये देखिए नीचे की तरफ आपको एक ईमेल अकाउंट शो कर रहा है जो कि इस डिवाइस का है, ओके। अब आपको सेटअप करना है, तो यहां से सिंपल आप एक्सेप्ट करिए, ओके। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहां से आपको सर्च इंजन गूगल पे क्लिक करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए, ओके। इस ऑप्शन को आप सिंपल स्किप कर देंगे। वंस अगेन आप स्किप पे क्लिक करिए। यहां से मोर पे क्लिक करिए, इस ऑप्शन को आप स्किप करें। वंस अगेन स्किप पे क्लिक करें। यहां से सिंपल आप नो थैंक्स पे क्लिक करें। अब आपको सेटअप बस करना है, ठीक है। यहां से हमें डेटा कॉपी नहीं करना, इसलिए हम स्टॉप कर देंगे, यहां से स्टॉप कॉपी करेंगे, ओके। अब उसके बाद यहां से डन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये डिवाइस बिल्कुल बैक आ जाएगी होम स्क्रीन पे। अब देखिए, अब आपके डिवाइस का FRP बाईपास हो चुका है। ऊपर की तरफ कोने में देखिए लॉकर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको फिर से एक बार सेटअप करना होगा, तो यहां सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट, ओके। और ये देखिए दोस्तों, अकाउंट ऐड हो गया और ये देखिए जो भी जीमेल अकाउंट इस डिवाइस में था, इस डिवाइस में ये देखिए सारा जीमेल अकाउंट यहां पे कॉपी हो चुका है, ओके। अब आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहां से मोर पे क्लिक करें, एक्सेप्ट करिए। इस ऑप्शन को आप फिर से स्किप करिए, यहां से कंटिन्यू पे क्लिक करिए, यहां मोर पे क्लिक करें, स्किप पे क्लिक करें, वंस अगेन स्किप पे क्लिक करें, यहां से नो थैंक्स कर दें। यहां से सिंपल आप एग्री करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट, ओके। कंग्रेचुलेशन, योर फोन इज रेडी, गेट स्टार्ट पे क्लिक करें और बस अब जाके आपकी डिवाइस Vivo V40 5G, इसका FRP लॉक यानी कि गूगल अकाउंट लॉक पूरी तरह से रिमूव हो गया और डिवाइस आपकी कंप्लीटली अनलॉक हो गई। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, डिवाइस का जब FRP बाईपास हो जाता है तो ऊपर से ये देखिए नोटिफिकेशन पैनल वर्क नहीं करता है। आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, देखिए नोटिफिकेशन पैनल वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों जाना होगा डिवाइस की मेन सेटिंग में। तो यहां सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में आने के बाद बिल्कुल नीचे आइए, अकाउंट दिखेगा, अकाउंट पे क्लिक करिए। अब यहां पे जो भी जीमेल अकाउंट यहां पे आपको शो कर रहा है, सारे जीमेल अकाउंट को आपको स्टेप बाय स्टेप यहां से रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए सारे जीमेल अकाउंट को मैं स्टेप बाय स्टेप यहां से रिमूव कर रहा हूं। तो आप सारे जीमेल अकाउंट को, जो भी जीमेल अकाउंट यहां पे ऐड है, सारे जीमेल अकाउंट को यहां से रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद आप बैक आ जाएं डिवाइस की सेटिंग में, आपको दिखेगा सिस्टम, सिस्टम पे क्लिक करिए, रीसेट ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करिए। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, आप इस पे क्लिक करिए, यहां से इरेज ऑल डेटा इस पे क्लिक करें, वंस अगेन इस पे क्लिक करें, यानी कि डिवाइस को एक बार मैनुअल रीसेट जरूर कर लें। उसके बाद जब डिवाइस ऑन होगी तो कंप्लीट सेटअप करिएगा, आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन पैनल वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों ये पूरा फुल प्रोसेस था Vivo V40 5G का FRP बाईपास करने का। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आपको किसी भी ब्रांड की कोई भी डिवाइस घर बैठे बैठे अनलॉक करवानी हो तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मेरा कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।